डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड से अनुवांशिकी और विभिन्नता चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। किस तरह के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आ सकते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक तो शब्द है आपका क्या, अनुवांशिकी, है ना। अनुवांशिकी का मतलब क्या है? तो कोई भी गुण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है, वही क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे आता है कि अनुवांशिकी के जनक कौन है ना। इसके जनक कौन है? तो हम जानते हैं कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो ग्रोगर जोहान मेंडल, ठीक है, ये जो है अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, है ना। मटर के पौधे को अपना प्रयोग के लिए चुना था और इसमें इन्होंने क्या किया था? तो कई तरह के मटर की उपजातियों को लेकर के आपस में संकर कराया था। आपस में संकर करा करके इन्होंने क्या किया था? कुछ परिणाम प्रस्तुत किया था और साथ में ये बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है। तो इनके प्रयोग कई तरह के हैं। पहला है एक संकर प्रयोग, है ना। पहला प्रयोग क्या है? एक संकर प्रयोग। तो एक संकर प्रयोग जो हुआ था उसका आपको अनुपात पूछता है, उसका रेशियो बताने के लिए पूछता है। ठीक है। तो एक संकर प्रयोग में इन्होंने किसके ऊपर प्रयोग किया था? टॉल पौधा, लंबा पौधा और नाटा पौधा के ऊपर उन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला था? तो निष्कर्ष निकला था कि प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे कैसे हो गए थे? तो लंबे हो गए थे। ठीक है। और द्वितीय पीढ़ी में कुछ पौधे लंबे और कुछ पौधे कैसे हुए थे? नाटे भी हुए थे। और इनको जो अनुपात आया था वो 1:2:1 का अनुपात था, है ना। ये क्या था? तो एक जो था वो प्योर लंबा था, एकदम प्योर शुद्ध, और दूसरा जो था मिक्स था, उसमें एक कैपिटल वाला एक स्मॉल वाला था, और ये जो था ड्वार्फ पौधा था। ठीक है। तो इसको दो तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो अनुपात है, ये दो अनुपात है। पहला अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप अनुपात कहलाता है। उन्हें बाहर से देखने के बाद तीन पौधा इनको लंबा दिखाई दिया था और एक पौधा नाटा दिखाई दिया था। ठीक है। और फिर जीन का जो क्रम था, तो जीन के क्रम में एक प्योर लंबा हो गया, दो मिक्स लंबा हो गया, एक नाटा हो गया। पहला प्रयोग था इनका एक संकर प्रयोग। इसी तरह से इन्होंने द्विसंकर प्रयोग भी किया था। द्विसंकर प्रयोग के आधार पर परिणाम क्या आया था? तो द्विसंकर प्रयोग के आधार पर अनुपात जो आया था 9:3:3:1 का अनुपात आया था। यानी ये प्योर प्लांट थे और ये शुद्ध प्लांट थे जो बार बार प्रभावी गुण थे, प्रभावी गुण को लेकर के ये आए थे। और ये दो तीन तीन का जो है ये हाइब्रिड बना था, संकर वेराइटी बनी थी, है ना। और ये जो था वो क्या था? तो ड्वार्फ वाला गुण था, यानी कि जो दबा हुआ गुण था वो था, है ना। तो इस तरह से इनको ये अनुपात मिला था एक संकर प्रयोग में, द्विसंकर प्रयोग में। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि विभिन्नता एक शब्द के बारे में पूछा जाता है। विभिन्नता क्या है ना। तो जब भी लैंगिक प्रजनन होता है तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब गुण जाते हैं तो जो जीव है वो पूरी तरह से शुद्ध रूप में नहीं आते, कुछ न कुछ नए गुणों के साथ आते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? विभिन्नता कहा जाता है। ठीक है। तो ये विभिन्नता है। इसके अलावा इस चैप्टर में अनुवांशिकी में और भी क्या है? तो इन्होंने क्या दिया था? प्रभाविता का नियम दिया था। प्रभाविता का नियम में क्या है? तो जब भी जीव के गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं तो कुछ गुण प्रभावी हो जाते हैं और कोई दब जाते हैं, तो प्रभाविता का नियम, है ना। तो और साथ 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 क्या दिया था? विसंयोजन का नियम दिया था। तो विसंयोजन का नियम क्या बताता है? तो जब भी युग्मक का निर्माण होते हैं तो ये जो जीन के जोड़े होते हैं जिन्हें एलील कहते हैं, वो क्या होते हैं? अगली पीढ़ी में जाने से पूर्व युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये भी संयोजन का नियम था। ठीक है। एक है उपार्जित लक्षण। पूछता है क्या कि उपार्जित लक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो उपार्जित लक्षण क्या है? तो उपार्जित लक्षण वैसे लक्षणों को कहा जाता है जो जीव अगली अपने आने के बाद जो है, संकर के बाद जो है, लैंगिक प्रजनन के बाद जो है नए लक्षणों को प्राप्त करते हैं और वो लक्षण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि लमार्क ने किस तरह का सिद्धांत दिया था?
लमार्क विकासवाद के ही जनक थे, है ना। उन्होंने उपार्जित लक्षणों की वंशागति के संबंध में अपना मत प्रस्तुत किया था, है ना। और उनका एक किताब था जिसका नाम था फिलोसोफिक जूलॉजिक, है ना। किताब की नाम क्या था? तो फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक किताब लिखा था उन्होंने। इसमें इसकी व्याख्या की थी। क्या क्या बताया था? कि इन्होंने बताया था कि जीवों पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है ना। जीव एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण करते हैं, है ना। जिन अंगों का प्रयोग जीव ज्यादा करते हैं उन अंगों का विकास होता है, और जिनका प्रयोग नहीं करते हैं उनका क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन इनकी सिद्धांत में कुछ समस्याएं थी जिसका निराकरण बाद में किया गया, है ना। और विकासवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत देने वाला तो जो था वो कौन थे? चार्ल्स डार्विन थे, है ना। कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है। चार्ल्स डार्विन को ही नेचुरलिस्ट कहा जाता है, विकासवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक किताब लिखा था, और उसमें इन्होंने जाति के उद्भवन के ऊपर प्रकाश डालने का काम किया था। कुछ प्रश्न है, जैसे इन्होंने विश्व की यात्रा की, है ना। तो एक जहाज में इन्होंने विश्व की यात्रा की थी, HMS बीगल नामक जहाज में इन्होंने क्या किया था? यात्रा किया था, ठीक है। और 5 वर्षों तक ये पहुंचे थे कहाँ? गैलापैगोस आइलैंड में पहुंचे थे, है ना। गैलापैगोस आइलैंड में पहुंचे थे, और वहां इन्होंने कुछ फिंच को देखा था, पक्षी को देखा था, और उसके चोंच का अध्ययन किया था। तो मालूम चला था कि अलग अलग प्रकार के चोंच रखते हैं, इनमें विभिन्नताएं पाई जाती है। कैसे? नई नए गुणों को ये एक्वायर किए, क्योंकि भोजन की प्रकृति इनकी क्या हो गई? अलग अलग हो गई, जिस वजह से इनकी चोंच के बनावट में विविधता आ गई, है ना। तो चार्ल्स डार्विन से ये क्वेश्चन हो गया। और प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, है ना। प्रकृति चुनती है जीवों को, ठीक है। और साथ में जीव लगातार संघर्ष करते हैं, है ना, अपने आप को बनाए रखने के लिए। अपने जातियों के बीच में उनका संघर्ष होता है, 2 विभिन्न जातियों के बीच में संघर्ष होता है, और साथ में प्रकृति के साथ उनका संघर्ष होता है, ठीक है। अब एक शब्द इसी में आता है आपका, जाति उद्भवन से आप क्या समझते हैं, है ना। अब क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं कि जाति उद्भवन से आप क्या समझते हैं। तो जाति उद्भवन का मतलब क्या है? नई जाति का निर्माण। जाति उद्भवन का अर्थ क्या है? कि नई जाति का निर्माण, है ना। तो क्या होता है कि जब भी कोई जीव होता है तो लगातार जिस वातावरण में वो रहता है, रहते रहते उसके अंदर कुछ न कुछ विभिन्नता आती है, और वो अपनी विभिन्नताओं को क्या करता है? अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। विभिन्नताएं प्राकृतिक रुकावटों के कारण आती है, संघर्ष के वजह से आती है। तो ये विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं, और अगली पीढ़ी में जा करके लगातार विभिन्नताएं जमा होती है, और जमा होने के बाद एक नया जीव का निर्माण होता है जो ढेर सारी विविधताओं को रखता है ना। तो अब ये क्या होता है? पुरानी जाति से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो इस तरह से जाति का निर्माण होता है, जाति उद्भवन होता है। जाति उद्भवन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। पुनर्योगेज होता है ना, उत्परिवर्तन जरूरी है, और साथ साथ भौतिक अलगाव जरूरी है ना। इन सभी कारणों, और अनुवांशिक प्रवाह है, अनुवांशिक प्रवाह है ना, जीन अभिगमन है। ये सब चीजें मिल करके नई जाति का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। तो ये एक जाति उद्भवन है। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग देखें, फिर अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, लगातार नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।